नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों की श्रृंखला के अंदर गुरु का अक्सर नाम आता है, बृहस्पति का। गुरु की माँ दशा में ये फल मिलता है, गुरु कुंडली में यहाँ बैठा था ऐसा फल करता है, गुरु बिगड़ा हुआ तो ये फल करता है। तो बृहस्पति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जन्म पत्री के अंदर। कहा जाता है ना कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। गुरु की क्या है कि जिस भाव पर दृष्टि होते ना, वहाँ तो वो अमृत की बरसात करता है, पर जहाँ स्थित होता है उस भाव की वो अक्सर हानि ही करता है, चाहे वो उस भाव में उच्च राशि का ही क्यों न बैठा हो। कई बार गुरु के नेक्स्ट फल ऐसे मिलते हैं कि मतलब व्यक्ति को राजा से रंक बना देता है। पारिवारिक जीवन के अंदर असफलता हो, विवाह का विलंब होना हो, धन की बरकत नहीं मिलना हो, प्रतिष्ठा में कमी हो, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति कम हो। किसी व्यक्ति ने पढ़े तो अच्छी कर ली है, लेकिन उसके बाद से अच्छा ज्ञान और अच्छा विवेक प्राप्त नहीं है, तो कुंडली में बृहस्पति कहीं न कहीं खराब है। बृहस्पति की स्थिति कुंडली में खराब होती है तो व्यक्ति को कुछ सोचता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अविवेकी और अनिर्णय की स्थिति भी बृहस्पति से होती है। अक्सर कन्याओं के विवाह में विलंब का कारण मंगल तो है ही है, पर बृहस्पति का कमज़ोर होना भी विवाह में विलंब कारक हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार अपने गुरु की बलवत्ता के लिए पंडित लोग आपको पुखरास पहनने की सलाह देते हैं। वो इसलिए है कि बृहस्पति का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, और पारिवारिक जीवन के अंदर परिणय सूत्र बंधन के अंदर भी बृहस्पति का योगदान है। जब भी विवाह के अंदर हाथ पीले करते हैं, हल्दी का उपकरण लगाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? बृहस्पति की बलवत्ता प्राप्त करना। आप नियमित रूप से कोई चीज़ करते हैं, उसमें हल्दी का सेवन अधिक करें, तो बृहस्पति की आपके परिवार के अंदर बलवत्ता होगी और आपके परिवार में प्रसन्नता मिलेगी। इस तरह से बृहस्पति के कई उपचार भी है, तो मैं आपको संक्षिप्त रूप से कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताना चाहूँगा। माना कि किसी कुंडली के अंदर बृहस्पति की वजह से कुछ परेशानी मिल रही है। सामान्य उपचार बृहस्पति के, एक बात ध्यान रखें, बुधवार को कभी भी पीले वस्त्र धारण न करें और गुरुवार को कभी हरे वस्त्र धारण न करें। तो बुधवार को तो हरी वस्तुओं का और गुरुवार को पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र का गुरुवार को धारण करने से बृहस्पति की कृपा व्यक्ति पर प्राप्त होती रहती है। जितना संभव हो पीली वस्तुओं का सेवन ही गुरुवार के दिन करें। गुरुवार को अगर आप अपने हल्दी के छींटें घर के मुख्य द्वार पर कुछ लगावें, तो इसमें बृहस्पति का आगमन अच्छा रहता है। व्यवसाय के अंदर अच्छी सफलता नहीं है और व्यवसाय में बार बार परेशानी हो रही है, तो केसर के पानी के छींटे को दुकान के या व्यवसायिक प्रतिष्ठान के या जो अपना व्यवसायिक जो एम्पायर है उसके आगे छिड़कने से बृहस्पति की कृपा पात्रता आप बनी रहेगी। गुरु की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है, तो एक चुटकी हल्दी को हर गुरुवार के अंदर स्नान की बाल्टी में डाल करके स्नान कर लें। बृहस्पति के संबंध में कई ऐसे उपचार हैं। गुरुवार को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। गुरुवार को हमेशा सबसे मधुर वचन बोलें, असत्य वचन नहीं करें, तो इससे आचार्य बृहस्पति की आप पर कृपा खूब बनी रहेगी। गुरुवार को भगवान विष्णु का ध्यान करें। बृहस्पतिवार के दिन आप शिवालय में जाकर के रुद्राभिषेक भी करें, या ऐसे शिव जी पर जल चढ़ावें और उस जल के अंदर या कच्चा दूध चढ़ावें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल करके गुरुवार को शिवलिंग पर चढ़ावें। इसके साथ ही गुरुवार के अंदर देखा है कि अगर आप केसर को घिस करके उसका थोड़ा चिलक नाभि और अपने मस्तिष्क पर लगावें, तो उसे गुरु की बहुत अच्छी बलवत्ता प्राप्त होगी। ये उपाय परीक्षित है और आजमाया हुआ उपाय है। इसको आप आजमा के देख सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को उपाय कीजिए। ये घरेलू उपचार है, यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है। इसके साथ में कुछ इसके मंत्र भी होते हैं, जैसे गुरु के लिए अच्छी ज्ञान और अच्छा विवेक और शिक्षा में अच्छी सफलता
और निर्णय शक्ति की बलवत्ता प्राप्त करने के लिए, वाणी के अंदर ओज प्राप्त करने के लिए आप गुरु के गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। वैसे मंत्र यथाशक्ति भी कर सकते हैं। शुरुआत में भले आप इसको 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे बांध कर सकते हैं कि जब आपकी ज़बान पर साफ हो जाए, जब आपको क्लियर हो जाए, तब इसका रोज़ 108 बार जाप करें। एक माला पूरी, हल्दी की माला हो तो अच्छी है, नहीं तो रुद्राक्ष माला से भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ में गुरु का बीज मंत्र भी है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र को आप रोज़ सुबह एक माला, और जब भी आप कार्य प्रारंभ करें, ये मालाएं आपके जाप रोज़ करने हैं। बृहस्पतिवार को तो विशेष करने हैं, रोज़ नियमित रूप से करने हैं। तो रोज़ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें, और किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले इस मंत्र का जाप अवश्य कर लें। विशेष तौर से उन व्यक्तियों को लाभदायक हो जिनके लिए गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में वो शुभ फल प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिनको गुरु कुछ परेशान भी कर रहा है और विवाह संबंधी कार्य में बाधाएं आ रही है, वो भी बृहस्पति संबंध में उपचार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की दशा के अंदर अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से गुरु के मंत्रों का जाप और हवन भी करा सकते हैं। गुरु के लिए एक बात और ध्यान रखें कि घरेलू उपचार तो है ही है, पर देवताओं, गुरु और ब्राह्मण की सेवा करना बृहस्पति के लिए नितांत आवश्यक है। जैसे आप बृहस्पति के जाप तो कर रहे हो, छोटे मोटे उपाय भी कर रहे हो, और गुरु की, ब्राह्मणों की, देवताओं की अवहेलना हो रही है, तो फिर ये आपको उपाय पूरा लाभ नहीं दे सकते हैं, बल्कि कह सकते हैं कि लाभ देंगे ही नहीं। तो यथासंभव अपने गुरु की सेवा भी करें, धर्माचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को अच्छी दान दक्षिणा दें, उनका आशीर्वाद लें, किसी मंदिर में जाकर के, धर्म के मंदिर जाकर के दान वगैरह करें। इस तरह से बृहस्पति के लिए जितना भी धार्मिक कार्य करते हैं, आप गुरु रोज़ नहीं हो सकते हो तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार को पूर्ण सात्विकता का समावेश करें और अपने विचार को पूरा सात्विक रखें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर बहुत अच्छा लाभ देने वाला हो जाता है, तो बृहस्पति के 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। जिन जिन भाव पर इसकी दृष्टि रहती है, उस भाव पर अमृत की बरसात होती है। और जैसे गुरु के संबंध में अपन उपचार करते हैं, तो निश्चित रूप से उन भावों की वृद्धि होती है जहाँ पर गुरु की दृष्टि है, और जिस जगह पर गुरु विराजमान है वहाँ के अशुभ फल कम हो जाते हैं। तो 3 जगह तो दृष्टि और 4थी जगह वहाँ बैठा है। इस तरह से कुंडली के 12 भावों में से 4 भाव आपके पास कंट्रोल में आ जाएंगे। जन्मपत्र नहीं भी है तो भी अगर आपने बृहस्पति के संबंध में किसी उपचारों को किया, तो पारिवारिक प्रसन्नता, आपस के अंदर मतभेदों का निवारण, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वैवाहिक जीवन के अंदर इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होना, इस तरह से खुशियों का संचार आचार्य बृहस्पति देव करते हैं। इतना कहकर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। और दोस्तों, इसको सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो तुरंत प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको अधिकाधिक शेयर करें, जिससे जिन व्यक्तियों के पास में कोई समस्या वगैरह है उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय